माय चैनल ज्योत्सना की दुनिया। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अभी आई हूँ दरभंगा, मेरे घर में कुछ फंक्शंस हैं। तो ये ब्लॉग का इंट्रो मैं इधर शूट कर रही हूँ आकर के, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिला था मुझे, बस मैं क्लिप्स लेती गई मैनेज कर करके। तो ये ब्लॉग देखो आप लोग, बहुत सारा प्यार दो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो अच्छा लगे तो। और प्लीज़ कंटिन्यू रहना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा राजा बेटा। अब आप लोग ब्लॉग मज़े करो, मैं तब तक। जिस दिन मैं आ रही थी उसी दिन एक पार्सल भी आया था मेरे लिए। सरप्राइज़ था एक्चुअली मेरे लिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कौन भेजा। तो मैं एक्साइटेड होकर खोलने लगी, और जब मैंने वो खोली ना, तो मुझे डाउट हो गया था कि कौन भेज सकता है। तो ये मेरी प्यारी ननद छोटी वाली जो भेजी थी मेरे लिए वो गिफ्ट, जबकि वो उसका डिलीवरी बता रहा था 16 को, लेकिन वो टाइम पहुंच गया 14 को, जिस दिन मेरी ट्रेन थी। थैंक यू सो मच माय लव, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मम्मी पूरी बना करके ऐसे बर्तन धो रहे थे। मैं तो बहुत कुछ बना ली थी, मम्मी बस पूरी बना दी। अब यहाँ पे देखो, उनको पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे बाल खोल के फ्लेक्स कर रही है। और पार्लर से आई थी और मैं भी यहाँ पे फ्लेक्स कर रही हूँ। आहान का तो एक्साइटमेंट कुछ कहना ही नहीं है यार। और मम्मी और आहान दोनों चल दिए थे अपना। तो हम उस दिन बहुत हेक्टिक हो गया था। और देखो मैं भी कितना फ्लेक्स कर रही हूँ, क्या ही बोले। देखो जाने के लिए तैयार हुई है। और ये हमारे जो नेबर है ना, बहुत ही अच्छे हैं। आहान उसी को बाय करने आए हैं। बस अब यहाँ से हम लोग चल दिए। तो फाइनली अब पहुँच गए स्टेशन। और मतलब हम तो कितना जल्दी तैयार हो जाएं, तो ट्रेन आते आते लेट होती ही है, हम लोग पहुँचते लेट से ही है, कितना जल्दी तैयार हो जाए। तो हम अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे ट्रेन में बैठ करके। और यहाँ पे मैं आ गई थी कुछ वेफर्स लेने और पानी का बोतल लेने। और देखो आगे क्या सीन हुआ है। कष्ट यार ज़िंदगी में। अभी गई थी पानी लेने के लिए, ताकि अब रास्ते में दिक्कत ना हो। रात का टाइम ऐसे पकड़ा दिया पानी वाला, अब क्या ही कर सकते हैं। और मेरा जो कोच है वो बहुत दूर है, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। परेशान हो गए हैं। खाना खाने का तैयारी कर रहे थे। मैंने जब भी ट्रेन में सफ़र करती हूँ बहुत सारा खाना लाती हूँ, और उसमें से एक बिरयानी लाती ही लाती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी लगता है वो लाना, ताकि इकट्ठा खाना खाओ और कचरा भी नहीं फैलेगा। और प्याज, नाइफ मैं सब लेके आती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड वेट कर रहे थे और मुझे आलस आ रही थी, तो मैं ऐसे कुछ से कुछ करने जा रही थी उस टाइम पर। कहाँ जाना है आपको? घूमी कहाँ चलेंगे अभी? अब चलेंगे। अगर सफ़र का मज़ा कोई देता है ना गाइस, तो मेरा बेटा लेता है। किसी का बैंड बजता तो मेरा बजता है। खतरों के खिलाड़ी है ये। मेरे बाबू को ना जो पसंद खुद रहता है उसको लगता है सबको खिला दूँ, ये चाहे उसका अंगूर हो, गुलाब जामुन हो, और सबसे पहले वो पापा को खिलाने जाएगा। यहाँ पे तो देख रहे हो, बस पापा को डाल रहा है मुँह में, निकाल रहा है, और फिर आराम से पापा की गोद में बैठ गया। जैसे नहीं वो शिव जी की गोदी में गणपति बैठते हैं। ये लड़का परेशान मुझे करता है, नींद मेरा खराब करता है। ये प्यार इसको पापा से है। दिस इज नॉट फेयर। ये पापा के अंदर घुसना अगर वो पॉसिबल, तो पापा के अंदर घुस जाता है। पापा इस कदर इसको पापा पसंद है। पापा यहाँ पे मेरे हस्बैंड लंच ऑर्डर किए थे जबलपुर में, बारबेक्यू नेशन था, और इतना मस्त था ना, पूछो ही मत। अगर आप ट्रैवल करो तो पक्का मंगवाना।
और ये गुलाब जामुन आन को बहुत पसंद है, और उसी में से कॉम्बो में से भी ये गुलाब जामुन भी था, और आन मस्त मज़े ले रहा था उस गुलाब जामुन का। और इसके पापा भी। खैर यहाँ पे एक लाइट मिलो आई थी, तो उन्होंने बोला कि ले लो, जनों में काम आएगा, मरवा भी लगाएंगे। और दोनों बाप बेटा मस्ती करने लगे। मेरा बेटा एक बुक पढ़ रहा है, मुझे देखा है बुक पढ़ रहा है, बोलता मम्मा दे दो ना। शायद इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि आप जो करोगे बच्चा वही सीखेगा। अगर मैं मोबाइल चलाती हूँ तो मैं मोबाइल मांगता है, अगर मैं बुक पढ़ती हूँ तो बोलता बुक। इसमें भी उसको कार्टून ही देख रहा है भाई दफा। हाँ कार्टून। मेरे बेटे का ना एक खूबसूरत आदत है कि वो लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी करता है। वो मतलब इतना में घुल मिल जाता है कि उसको लगता ही नहीं कि वो पहली बार मिला है। यही बच्चा हमारे साथ आ रहा था। बच्चा ही नहीं, ये मतलब बड़ों के साथ भी मतलब तुरंत कनेक्ट करता है, और बच्चा के साथ तो करता ही है। एक इसको होता है ना बच्चे को कि दूसरों को मारना, हार्म करना या फिर इरिटेट होना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। प्यारा मेरा बर्थडे 15 है, मैं 14 को निकली थी, आज 15 है, कल 16 को पहुँचूँगी। तो इस बार का बर्थडे ऐसा था कि मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है कि मेरा बर्थडे था, मैं ट्रेन में हूँ, ऐसा नहीं कर पाई। एक टाइम था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए। तो शायद जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती है इंसान को भूलने लगता है। तो मैं ये बोलती हूँ ना, अब मैं अपनी छोटी बहन को यही हमेशा बताऊँगी कि जो टाइम है, जो चीज़ है, जी लो अपने लिए। क्योंकि एक टाइम आने के बाद ना आप अपने लिए, आपका खुद के लिए सोचना सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है। पहले बच्चे के लिए देखो, फिर हस्बैंड के लिए देखो, फैमिली के लिए देखो। तो मैच्योरिटी कह सकते हो या फिर क्या ही कह सकते हैं, पता नहीं। बट पहले मैं मम्मी को देखती थी कि अपने बर्थडे पे मम्मी बहुत नॉर्मल रहती थी, उसको कोई मतलब हम लोग बोलते थे मम्मी आज हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ नहीं। और आज उसी जगह पर खुद को देख रही है कि मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है बर्थडे, और शायद आने वाला हर साल वैसा ही जाने वाला है। मुझे मेरे बर्थडे के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, कहीं ज़्यादा मैच्योर तो नहीं हो गई हूँ। इधर देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये हाई फाई कर ले, हाई फाई। ये अब मम्मा के साथ कर ले, मम्मा के साथ कर ले, अब मम्मा के साथ मम्मा। ये मजा आ गया। जोर से। मेरा छुटकी, मेरा पुटकी पुटकी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मजा कर लिया होती। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। बहुत बोर हो रही हो गाइस, ये बुक पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो टाइम पास हो रहा है। गाइस कुछ भी बोलो, मायका जाने का सुख ही अलग होता है, अलग से ग्लो आ जाती है चेहरे पे। मेरा पति का मुंह देखो कैसे बना हुआ। ये मर जात ना, छोड़ो क्या ही कह सकते हैं, विवाद हो जाएगा। मेरे बेटा को देखो, कुछ को अब देख, ये मेरा भूखा बेटा जो देख सब दो, खाना कुछ नहीं है इसको, कुछ नहीं खाना है मेरे गोलगप्पे को। ये काशी है गाइस, इतना प्यारा व्यू था वहाँ, इतना प्यारा व्यू था कि मन कर रहा था देखते रहो। मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। और मैं मुजफ्फरपुर पहुँच गई थी, और मेरा आँख लेट से खुला, और इस आहान के पापा तब तक उठ चुके थे, और मैंने जल्दी से उठाया कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आ चुके हैं। और हम जल्दी जल्दी अपना सामान निकाला, फ्रेश हो, और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन हो गया। और बहुत ज़्यादा तो थक जाती है वो ट्रेन का ड्राइवर होता है बच्चा लोग। और यहाँ से ऑटो ले लिए फिर बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर में, जो मुजफ्फरपुर से को पता है। तो हम अब जा रहे थे बस स्टैंड, और वहाँ से बस लेंगे दरभंगा का। प्रश्न है, मुझे बस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं, इतना मन अजीब हो जाता है, पूछो ही मत। फिर भी क्या करें, जल्दी पहुँचना था,
तो हमने बस का सहारा लिया। और निकले ना, इतना धुंध था, मुझे लगा कितना ठंड कर रहा होगा बिहार में, लेकिन ठीक ही था। कुछ नहीं, बस ऐसे पड़ा था, बता रहे। हम जब पहुँच गए तो बहन की बुआ के घर जा रहे हैं, क्योंकि हम 2 दिन वहीं स्टे करने वाले थे। ऑटो ले लिया बस। मतलब मैं रिकॉर्ड बहुत कम कर पाई, क्योंकि 50 लगेज इतना तो मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ये है आहान की सबसे बड़ी बुआ, जो कि दरभंगा में रहती है। एक बार और कर लेता हूँ। जाए कर ले बेटा, प्रोसेस करने में टाइम लगता। बोल रहे थे जल्दी कनेक्ट करते, देखो यहाँ पे आके भैया के साथ खेलने लगा, जबकि लंबे टाइम के बाद मिला, फिर उसको याद है। और ये है इनके बड़े जीजाजी, वो तो मेरे रिश्ते में नंदोई भी लगेंगे और भाई भी लगेंगे, क्योंकि मेरी शादी इन्होंने ही करवाई थी। एक रिलेशन है हमारा, मतलब तो मेरे मायके से। और ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है सुन के। और हम लोग रात में यही सुने, और बीच का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि थक गई थी और हम लोग थोड़ा बात करने लगते हैं, और मुझे आदत है नहीं, तो मैं बात करते करते भी कैमरा भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस। तो मतलब यही हम लोग रात में बहुत इन्जॉय किए, बहुत ज़्यादा। दैट्स इट। ये म्यूज़िक मैं नहीं लगा सकती कि कॉपीराइट आ जाएगा। बाद में आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।